रिश्तेदार कुछ बोलेंगे। सैनी से वो ये मांग रही है, कपड़ा वगैरह मांग रही है। नहीं शरबत क्या क्या है वैसे उसमें बताना। फिर छोड़ रहा है मेरे प्लेट में। रोज़े अफ्तार नीचे रख लो ना, तेल वाला। अच्छा जी, रोज़े अफ्तार के बाद अभी हम आए हैं कहीं और कहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं। इतनी सर्दियों में देखिए हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आइसक्रीम के बाद फिर खाना भी है, खाना वापस जाके हम खाएंगे जहाँ हम रोज़े अफ्तार कर रहे थे। तो ये कौन सा है, किंग कुल्फा, किंग कुल्फा हम खा रहे हैं। किंग कुल्फा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शब ऑलराउंडर चैनल पर इस वक्त आप सबसे बात कर रही हूँ। और जो शुरू में मैंने क्लिप शेयर किया है, कल रात हमारे इबादत की, मतलब शब मेराज की रात थी। सो रात भर हमने इबादत की, उसके बाद हमने रोज़ा रखा था। और आज अभी जो मैंने आप लोगों से क्लिप शेयर किया है रोज़ा इफ्तार करते हुए की क्लिप है। सो हम कहीं गए थे, हमें इनवाइट किया गया था, तो वहाँ की क्लिप्स छोटी मोटी सी मैंने आप लोगों से शेयर की है व्लॉग की सूरत में। और प्रॉपर मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, तो छोटा सा मैंने क्लिप्स बनाया, सो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद खाना खाने के बाद अभी मैं घर आई हूँ और घर आते ही आप लोगों के साथ बातें करने बैठ गई हूँ। बातें क्या, मतलब इस भगोड़े के व्लॉग्स मैंने देखे, फिर बैठ गई। मैंने कहा चलो फिर अपना काम करते हैं और इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज ब्लॉग इसने शेयर किया। और काला कौवा लप्पू कौवा बिरयानी आता है, रूम के अंदर आता है, और जो वो भगोड़ी की महारानी बेड पर लेटी होती हैं, पधारी होती हैं, हिंदी अल्फाज है, मतलब आराम फरमा रही होती हैं। और फिर ये काला कौवा कहता है कि सीमा सॉरी, कि मैंने सारे काम कर लिए हैं, ये काम हो गया, बोली हाँ, ये भी हो गया, वो काम हो गया, बोली हाँ, मिलके कर लिया। मतलब ये बता रही थी कि मिलके हमने सारे काम घर के किए, जबकि पता है सारे काम इस काले कौवे लप्पू जनानी ने किए। बताने की क्या जरूरत होती, क्लियर करने की क्या जरूरत होती भगोड़ी वीडियो में, बगोड़े मिल के कर लिया, ये अल्फाज बोलना जरूरी था। बगोड़ी हमें अच्छे से पता होता है तू कितनी कामकाजू है और तुझे वैसे भी बहुत आराम दे रहा है ना ये बीटा फैमिली, तू एक टनाटनी पैदा करने वाली है सिलिकॉन बेबी टमी से, तो उस पर ही तू तवज्जो रख, ठीक है। हमें ये क्लियर करने की कोशिश मत कर कि मिल के काम कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, चले, हो गया, डायलॉग बाजी हो गई इनकी। इसके बाद लप्पू कहता है कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो यहाँ पे फिर से ओवर एक्टिंग की दुकान और गोदाम बन जाती है। नहीं जाओ, मैं कैसे रहूंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं क्या करूंगी। मतलब तेरे पास 4 अदद बच्चे नहीं है, मतलब 4 अदद बच्चे की माँ वो बोल रही है कि मैं क्या करूंगी इस काले कौवे के बिना। अगर काला कौवा बाहर जा रहा होगा तो ये सारा दिन तेरे साथ ही लगा होता है, इसका कोई काम काज नहीं है। और ये दिल्ली जा रहा था, दिल्ली किस लिए जा रहा था वो भी मैं आगे बात करूंगी, साथ बने रहिएगा आप सब। तो दिल्ली जाने पे इसने इतनी एक्टिंग की है, घंटे घंटे में फोन करना, सो के वो वादा करके चला जाता है, फिर दिखाता है कि कार पे बैठता है, बुकिंग वाली कार, ड्राइवर भी साथ में आज वीडियो में आया है, ठीक है। वैसे तो ड्राइवर जो हजरात है वो अवॉइड करते हैं, मना करते हैं कि मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन आज जो ड्राइवर था वो वीडियो में था, वो भी ओवर एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, साथ एक दोस्त था जिसको कपड़े की शॉपिंग करनी थी, लेकिन उस दोस्त की शॉपिंग इस काले कौवे लप्पू ने दिखाई नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। वैसे तो ये छोटी छोटी सी क्लिप्स शूट करके दिखाता है कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने ये लिया, हमने वो लिया, बहुत चीजें ये शेयर करता है, लेकिन जब इस दोस्त की शॉपिंग की तो क्यों नहीं दिखाया। और हाँ, फिर चांदनी चौक, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये चांदनी चौक नहीं था, इसलिए लग रहा है कि कुछ कमेंट्स इसके ही वीडियो में थे कि ये चांदनी चौक नहीं है, क्यों उल्लू बना रहे हो। मुझे तो नहीं पता चांदनी चौक के बारे में, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे नहीं पता चांदनी चौक कैसा होता है, दिल्ली कैसा होता है। तो इसके ही वीडियो में जो कमेंट थे वो ये थे कि ये ना ही चांदनी चौक है और ना ही ये दिल्ली की शॉप है, मतलब चांदनी चौक की ये शॉप ही नहीं है, इस तरह नहीं होते वहाँ शॉप्स। और जो शॉपकीपर था उसके आपने मुस्कुराहट चेक की होगी जब ये काला कौवा कहता है कि सीमा को तो जानते हो ना, उसने कहा हाँ, मतलब उसकी मुस्कुराहट मैं देखी और मुझे भी हंसी आ गई। मतलब या तो वो तंजिया हंसी हंस रहा था या फिर ये सीमा का वही यार होगा जो वीडियो कॉल पे जिसके साथ सीमा होती है और सीमा को ये गिफ्ट दे रहा था, सो इसके लिए शॉप में आ गया। अच्छा चले, एक बात बताएं आप लोग, ये जो शॉप थी यहाँ पे 3 पीस 2 पीस सूट के भरमार थी पूरी शॉप में, कहीं पे भी आप लोगों को नजर आया कि स्टिच सूट है जो वो 2 सूट के अलावा,
कहीं पे भी नहीं था। वो शॉप ऐसी सूट का की शॉप ही नहीं थी पहली बार जहाँ पे स्टिच ड्रेस मिलते हों। जो ड्रेस ये काला कौवा लप्पू ले रहा था और वो शॉपकीपर दिखा रहा था, और एक और ग्रीन ड्रेस दिखाया उसने जो उसकी अपनी शॉप की थी, नजर आ रहा था। तो वो उसने नहीं लिया, लप्पू जनानी ने वो ड्रेस लिया जो प्लांटेड था, जो पहले से ये काला कौवा लप्पू लेकर गया था, क्योंकि ये जो शॉपकीपर था और ये जो शॉप थी, इस शॉप की ये ड्रेस नहीं थी। क्योंकि शॉप पे जितने भी ड्रेस रखे थे वो समझ में आ रहा था कि वहां अनस्टिच ड्रेस थे सारे, स्टिच कोई ड्रेस नहीं थे। और जो शॉपकीपर ने भी दिखाया तो वो स्टिच ही दिखाया, क्योंकि वो हमें नजर आ रहा था कि ये स्टिच वाली शॉप नहीं है, स्टिच किए हुए ये कहीं से लेकर आया था। अच्छा, ये दिल्ली गया क्यों था? पहली बात तो सवाल ये है कि ये दिल्ली गया क्यों था, ये कहकर क्यों निकला कि दिल्ली जा रहा हूँ। असल में ये किसी से गिफ्ट लेने गया था, इसको ये भगोड़ी को गिफ्ट आया था जो ड्रेस लेकर ये कहानी क्रिएट किया, यानी ये कंटेंट इसने तैयार किया कि दिल्ली जा रहा है, फिर चांदनी चौक गया, इसने सीमा के लिए ये सारी चीजें शॉपिंग की है। तो ये दिल्ली किस लिए गया था, और खासकर ये मेंशन क्यों कर रहा था व्लॉग में कि मुझे कोई काम है, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दोस्त को काम है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ दोस्त की वजह से। और लेकर आता है इस भगोड़ी के लिए इतने सारे ड्रेस, और ड्रेस भी खरीदते वो शॉप सेलेक्ट करता है जहाँ पे ये ड्रेस का नामो निशान नहीं था, जस्ट ये 2 ड्रेस जो थे वो ये लेकर आता है। पेमेंट की भी वहाँ बात करता है, क्योंकि पेमेंट की बात मुझे याद है कि रूबी सिस्टर ने कहा है कई बार कि ये ड्रेस खरीदता है, ये कुछ भी खरीदता है, पैसे नहीं देता है, तो इसे को गिफ्ट आते हैं। तो आज इसने खास की ये बात की है। तो रूबी सिस्टर बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ये जो है ना हिटर्स को बहुत शौक से देखते हैं दोनों, कौवा बिरयानी भी और ये भगोड़ी भी। तो भाई ये जो ड्रेस है तो ये किसी ने इसको गिफ्ट दिया, वो चाहे रामू का भी हो सकता है या कोई इसका यार हो सकता है। तो ये ड्रामा क्रिएट किया गया, ना ही ये चांदनी चौक थी, बिल्कुल सही कह रहे थे कमेंट्स करने वाले, और ना ही ये चांदनी चौक की दुकान थी, ये भाई रघुपुरा के या यूपी के आसपास की कहीं शॉप थी, ये कहीं ज्यादा दूर नहीं गया था। हाँ, इसको दिल्ली से गिफ्ट जरूर आए हैं, ये दिल्ली गया होगा पार्सल उठाने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए। सो इसने वहां से कट कर दिया और ये दिखाया कि ये शॉपिंग किया इसने। तो ये हो गया इसका कंटेंट, क्योंकि इसके जो चाटुकार हैं वो तो छुपाते हैं ना, गिफ्ट देते हैं इसको, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, हमें सामने नहीं आना। पता नहीं किसके चाटुकार जो छुपते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। अगर ये भगोड़ी इतनी अच्छी है तो तुम चाटुकारों को क्या ऐसी जरूरत पेश आती है कि तुम लोग मुंह छुपाते हो उसको गिफ्ट देते वक्त भी? अगर रामू काका ने दिया तो रामू काका ने क्यों छुप छुपा के दिया? कहीं ऐसा ना हो कि रामू काका की बेगम भी आजकल रामू काका से लड़ रही होंगी कि तुम भगोड़ी से इतना प्यार क्यों कर जाके, क्योंकि वो भी तो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से हमारा दुश्मन मुल्क है। तो अब हो सकता है रामू काका भी अपनी बेगम से डरने लगे हों और छुप छुपा कर इस भगोड़ी को गिफ्ट सेंड करो। लप्पू को कहा होगा कि आके ले जाओ ये गिफ्ट। सो इसने दिल्ली का नाम लेकर ये गिफ्ट ला दिया और इस तरह कहानी क्रिएट कर दिया। अच्छा, जाने से पहले जो कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा 4 घंटे लगेंगे, तो ये कहती है मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मेरा दिल नहीं लगेगा। इस डायलॉग पे यकीन माने मेरा दिल कर रहा था घुमा के दूं उसको एक चपेड़। मैं क्या करूंगी पति देव, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। हाँ, हमें पता है बिल्कुल, हर टाइम तुझे इस लप्पू जनानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तू है कोठे वाली, तुझे कोठा चलाना होता है, तो कोठा चलाने से तुझे फुर्सत नहीं होती। बाकी जो क्लाइंट्स आते हैं उससे डील करने के लिए तो इस लप्पू जनानी की जरूरत पड़ती ही है। हमें पता है कि इस लप्पू जनानी की तुझे बहुत जरूरत पड़ती है, अशद जरूरत पड़ती है। अगर ये लप्पू जनानी कुछ देर के लिए बाहर जा ही रहा है तो तू 4 अदद बच्चे की अम्मा है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, बच्चों के साथ वक्त गुजार। वैसे भी फरहान हैदर शॉर्ट्स में मैंने देखा था कि मम्मी तो हमें टाइम देती ही नहीं, ना पाकिस्तान में देती थी ना ही यहाँ देती हैं। तो भाई बच्चों को तू टाइम दिया कर, बच्चों के साथ वक्त गुजारा कर। इस लप्पू जनानी अपने बड़े बेटे के साथ वक्त मत गुजारा कर इतना, फिर बच्चे भी तेरे से नफरत करने लगेंगे। पूरी दुनिया तो करती ही है, सिर्फ तेरे पास वही काला कौवा कौवा बिरयानी ही रह जाएगा, जो कि वो तो तुझे यूज कर रहा है, सोने के अंडे देने वाले मुर्गी है, तो तब तक तेरे साथ है। वो तुझे प्यार करके दिखा रहा है, तेरे नाज नखरे उठा रहा है और बता रहा है कि बहुत प्यार करता है। एक और ब्लॉग शेयर किया इसने, वहां पे ये बता रहा था कि हम दोनों का प्यार और ये वो मतलब लव बर्ड बन के खड़े थे ये लोग छत पर, कोठे पर। लव बर्ड वाली वीडियो पे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले बात कर लेती हूँ। ये भगोड़ी इंतजार कर रही थी, बहुत परेशान हो रही थी और बहुत गुस्सा भी थी, नाराज भी थी। ये काला कौवा एक्टिंग करते हुए घुसता है और ये ओवर एक्टिंग की दुकान बनते हुए एक्टिंग करती है और नाराज होती है। वो कहता है आधा घंटा 20 मिनट तो रुक जाओ, वो कहती फिर 20 मिनट। जैसी पलटती है वो एक्टिंग करके बाहर निकलता है और वो जो छुपाया होता है उसने, जो लेकर आया है गिफ्ट, वो उसे लाकर देता है और वो फिर बहुत खुश हो जाती है कि तुम रोजाना दिल्ली जाया करो। मतलब ये दिखा रही थी कि औरतों की कमजोरी शॉपिंग में होती है। सो इसने शॉपिंग इसको दिखा दी, तो ये बकुड़ी का गुस्सा जो है वो जाता रहा। वो कह रही थी रोज फिर तुम दिल्ली जाया करो, हाँ चाटुकारों, रोज इसको गिफ्ट दिया करो, रोज लप्पू दिल्ली जाकर इस बकुड़ी को गिफ्ट लाकर दिया करेगा, तुम लोग यही करो, इससे इसका गुजारा होता है, ये खुश हो जाती है। तो भाई सारा गुस्सा पानी में बह गया। 1-1 घंटे में कॉल करने का कहा था, इस लप्पू ने कॉल नहीं किया, तो कॉल कैसे करता? वो तो था ही रघुपुरा में। तो ये तो एक एक्टिंग था और कंटेंट तैयार किया था, सो इसका एक कंटेंट बन गया। अच्छा, अब लव बर्ड वाली वीडियो पे आ जाते हैं। उसने फिर पाकिस्तान को कहा, इस काले कौवे ने
इसको मैं अभी बताती हूँ बिना डिटर्जेंट की इसकी धुलाई करती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस काले कववे को ना हजम नहीं होता है और इससे त्रास नहीं आती है और इसका खाना हजम नहीं होता है। इसको जब व्यूज़ चाहिए होते हैं तो फिर पाकिस्तान का नाम लेके अपनी व्यूज़ हासिल करने की और रोटी कमाने की कोशिश में लगा रहता है। चले स्टार्ट करते हैं धुलाई। इसकी मशीन हो गई है ख़राब, ये काफ़ी दिनों से कह रहे हैं ये मशीन इसकी हो गई है ख़राब, मशीन ये वाली मशीन नहीं लेना, ये कंपनी बहुत बेकार होती है। तो भगोड़ी इतने साल इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद, फ़ायदा उठाने के बाद इस मशीन में अब बचा कुछ नहीं है। जब तूने इसको अच्छे से वसूल लिया है तो अब इस कंपनी की तू बुराई करी है। बात यह ना कि भगोड़ी तू है नाशुक्री, तू कभी किसी के साथ वफादार नहीं रह सकती, तो तूने इस कंपनी की भी बैंड बजा दी। मतलब तेरा वक्त निकल गया, तूने इससे अच्छे से धो डाले कपड़े, यूज़ कर लिया 2 साल चल 1 साल ही ले ले, मुझे तो पता नहीं कि तूने ये कब लिया था। इतनी ज़्यादा गौर से नहीं देखती हूँ मैं कि तूने कब लिया कब यूज़ किया, लेकिन यूज़ तूने किया। जब से मैंने तुझ पे बात करना स्टार्ट किया, जब से देख रही हूँ कि तू इसको इस्तेमाल करिए और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। आखिर ये भी एक मशीन है, ख़राब होती है, इसको ख़राब भी होना होता है। जैसे कि तूने इसको धूप में रखा हुआ है, खुली जगह रखा हुआ है, तो ये धूप से और खुली जगह, बारिश का पानी वगैरह और धूप से ये ख़राब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी है वो ख़राब है। तो बात यह है कि हर चीज़ जब तू इस्तेमाल कर लेती है, तुझे तेरा मतलब पूरा हो जाता है, तो वो चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे तूने हैदर के साथ किया, जैसे तूने जाफर के साथ किया, जैसे तूने अपने ही बहन भाइयों के साथ किया, जैसे तूने अपने बाप के साथ किया। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी तू उसी तरह उनको इस्तेमाल करी और बुराई करी है कि ये कोई नहीं लेना ये कंपनी की। तेरे कहने से लोग ये मानेंगे कि ये सही है या गलत है, बट तूने इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद कह रही कि कोई नहीं लेना। कमाल की बात है। हाँ, हो सकता है कोई नई कंपनी आ गई होगी, तुझे गिफ्ट मिल गया होगा, इसलिए अब तुझे उसकी तारीफ करनी है, तो इसकी अब बुराई करेगी। तो ये तो कंटेंट बनाती ही है। मैंने कहा नहीं था कि अभी कोई यार इसको भेजेगा वॉशिंग मशीन, और भेज भी दिया होगा जब ये बुराई कर रही है। ये काफ़ी दिनों से भीख मांग रही थी, तो भीख आ गया होगा इसका वॉशिंग मशीन का। अब आ जाएगा 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कि वॉशिंग मशीन भी इसने ले ली। मशीन से ये कपड़े निकालती, कपड़े नहीं कंबल निकालती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कौन सा ऐसा घर होगा कि हफ्ते हफ्ते ब्लैंकेट्स वगैरह ये सारे वॉश होते होंगे। महीने में एक बार कर लिया तो कर लिया। वैसे तो ज़्यादातर अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में ये जल्दी ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं है, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती। तो ये कहती कि मैं हर हफ्ते इस कम्बलों को धोती हूँ, तो हर हफ्ते हर 1-2 दिन बाद, सॉरी हफ्ते नहीं, हर 1-2 दिन बाद मैं कम्बलों को धोती हूँ। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आती है जो कम्बलों को तो हर 1-2 दिन बाद धोती। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि हर 1-2 दिन बाद ब्लैंकेट्स को वॉश किया जाता होगा, क्योंकि सर्दियों में ये ड्राई नहीं होते जल्दी, धूप निकलती नहीं है। तो तू कह रही है हर 1-2 दिन बाद मुझे इसको धोना पड़ता है और सुखाना पड़ता है। ना 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 ना, धोना होता होगा, 1-2 कंबल तू धोती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये लप्पू जनानी पिप्पी कर देता है, या फिर तेरे बच्चे जो है ना वो करते हैं। उनकी आदत तूने खराब की भी होगी, तो तुझे धूप में सुखाना पड़ते होंगे, इसलिए तू उस पर व्लॉग्स बनाती है। जाहिर सी बात है, हर टाइम तू उसको कंबलों को तह करती होती है हर 1-2 दिन बाद व्लॉग्स में। तो तू यहाँ पे क्लियर कर रही है, लोग सवाल करेंगे ना, तुझे पता है अच्छे से कि लोग तुझे धोते हैं अच्छी तरह बिना डिटर्जेंट के। अब जैसे तू बिना डिटर्जेंट के ये ब्लैंकेट धोती है, सिर्फ धोती है अल्फाजों में, वैसे तू इसको धूप में सुखाती, क्योंकि तेरे बच्चा आई थिंक पिपी करते या फिर ये लपू जनानी करता है। तो तू ये बता रही थी कि हर 1-2 दिन बाद तो इस वॉशिंग मशीन में ये कंबलों को धोती है। अगर धोती है तो सूखते कैसे हैं, सूखते किस वक्त होंगे? कंबलों को सूखने में भी 1 से 2 दिन लगते हैं, इतनी जल्दी 1 दिन में सूख भी जाते हैं। किसी और को उल्लू बनाया कर, ठीक है? वो तो एक मशीन था, तू मशीन के बारे में कह रही कि मशीन ने धोखा दे दिया। तूने किस किस को धोखा दिया? अपने बारे में जरा हिसाब किताब करना ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में तू 1000 बार एक ब्लॉग में कह रही है कि धोखा दे दिया, ये कंपनी का नहीं लेना। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये कंबल सुखा रही थी, सुखाते सुखाते ये कह रहा था ठीक है ना सब चीज़, यानी मेरा बेबी ठीक है ना, वो सिलिकॉन वाला बेबी। कह रही हाँ बिल्कुल ओके है। तो कहता हाँ इसको मैं लेके गया था हॉस्पिटल, चेकअप करवाया हूँ और बिल्कुल फिट है बेबी जो है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। तो ओके ही होगा ना, सिलिकॉन का बेबी तो ओके ही होता है। और ये बता रहा था कि हाँ ये हॉस्पिटल गया था, मतलब हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वीडियो क्यों नहीं दिखाता? कोई टेस्ट रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर का नाम, क्लिनिक तो नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल कहेंगे। अच्छा क्लिनिक भी गया था ना, इसकी डाँड में दर्द था, उसका भी इलाज कराया, डॉक्टर ने रख के मना किया था, फिर भी इसको हल्की फुल्की दवाई नहीं पता नहीं कुछ कह रहा था, वो करा दिया तूने। तो असल बात है कि दांत का इलाज कराया तूने बेबी का चेकअप नहीं करवाया। अगर करवाता तो ज़रूर दिखाता, और अगर नहीं दिखा रहा है तो क्यों नहीं दिखा रहा है? जब इतना ट्रोल कर रहे हैं सब कि ये बेबी सिलिकॉन का है, बेबी असल में है नहीं, तो तुझे ये दिखाने में क्या मौत आ रही है? पेट तेरी जो है भगोड़ी दिखा सकती है खोलकर साड़ी पहनकर, तो ये हॉस्पिटल का चेकअप ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिखाती है? तुम लोग क्यों नहीं दिखाते हो? तो जानबूझ के ये सारी कहानी कर रहे हो तो करते रहो, और ये जो फेक बेबी का ड्रामा कर रहे हो ना तुम लोग, तो ये सब मत करो, हमें नहीं दिखाओ, सुनाओ।
इतना बकवास करने से पहले बस सीधा सीधी लाइव डिलीवरी दिखा देना, सारे के मुंह बंद हो जाएंगे। ओके, अगर हमें जो भी कराना है तो डिलीवरी दिखा दे और बेबी दिखा दे कि बस बेबी होने वाला। और ये बात हमें समझ नहीं आती है कि इसका 8 मंथ चल रहा, 9 मंथ चल रहा और मार्च में डिलीवरी होगी। डिलीवरी का डेट, जबकि डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी का कोई डेट नहीं देते डॉक्टर, बस कहते हैं कि ये 9वां महीना लग गया तो अब आप किसी दिन भी जब आपको लेबर पेन हो तो बस आप आ जाएंगे। तो ये जो भगोड़ी कह रही थी कि डेट दिया है, तो डेट मतलब नॉर्मल डिलीवरी में डेट कौन देता है? डेट तो सीजर में दिया जाता है कि इस डेट को आपका सीजर है, और नॉर्मल डिलीवरी में 9 मंथ लगते ही कहते थे कि जब भी लेबर पेन हो बस आपने आ जाना है, कोई डेट नहीं होती है। किसको उल्लू बना रही है? किसको उल्लू बना रही है भगोड़ी? 4 बच्चे पैदा की भी, लेकिन असल बात यह है कि तू झूठ यहाँ पे लाकर रख रही है, तो तेरा झूठ जो है वो पकड़ लेते हैं। यहाँ कोई नादान कोई बच्चा नहीं है, सब समझदार है। समझ में आया? किसी को उल्लू मत बना। और लव बर्ड क्या कह रहे थे लपू जनानी आप? पाकिस्तान का फिर से नाम लिया, पाकिस्तान के बारे में फिर से कहा कि खुशखबरी आने वाली पाकिस्तानियों, तैयारियां कर लो। हम क्या तैयारी करेंगे? डीजे तू बजा और बजा बजा कर मर जा, हमें डीजे बजाने की क्या जरूरत है? तेरे इस बच्चे से पाकिस्तानियों का क्या लेना देना है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भगोड़ी तो बहुत नाचेगी, खुशी मनाएगी, और पाकिस्तान के कुछ मामा है, मामी है, ताया, नाना नानी, पता नहीं क्या ये लप्पू कह रहा था, पता नहीं कौन सा रिश्ता बना रहा था, किस एंगल से तू बना रहा था ये बताना। हाँ, उन 4 बच्चों का अगर तू रिश्ता बनाता तो मुझे कुछ समझ में आता कि 4 बच्चे हमारे हैं, ठीक है, हम बुआ लगे, खाला लगे, यहाँ के भाई बहन जो है वो मामा लगे, चाचा लगे, ताया लगे, जो भी लगे, उन 4 बच्चों से हमारा रिश्ता है। लेकिन इस तेरे काले कौवे, तेरे इस टनाटनी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दूर रखा कर इसे, और हम पाकिस्तानियों से ना तू दूर रखा कर। हम पाकिस्तानियों का नाम क्यों लगा रहा है तू अपने इस टनाटनी से? क्यों? इस टनाटनी से भी तुझे व्यूज चाहिए? भगोड़ी हमने तैयारी करनी है, काले कौवे हमने बिल्कुल तैयारी करनी है, लेकिन उस 4 बच्चों को बुलाने की तैयारी करनी है। जब वो 4 बच्चे आएंगे तो फिर हम बहुत जोश और खरोश से तैयारी करेंगे और खुशियां मनाएंगे। इस तेरे टनाटनी का हमें कोई शौक नहीं है, ये तेरा टनाटनी है, और ना ही हम पाकिस्तानियों से इस तेरे टनाटनी से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना है नहीं है। और लिहाजा तू व्यूज हासिल करने के लिए अब इस टनाटनी पे पाकिस्तान का नाम लगाकर व्यूज और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो देख ये काम मत कर। तू रोटी रोजी ना अपना हिंदुस्तानी और टनाटनी का नाम लेके कमा, बेशक जितना कमाना है कमा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता तेरे इस टनाटनी से नहीं है, ठीक है। जितनी भी जश्न मनानी है मना ले, हमें जश्न सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए मनाना है, सो जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। भगोड़ी कह रही है मई भी हमारे लिए लकी रहा, जुलाई भी हमारे लिए लकी रहा, मार्च भी, भगोड़ी कह रही मार्च भी हमारे लिए लकी रहा, जुलाई भी हमारे लिए लकी रहा, मतलब सारे मंथ इसके लिए लकी रहे, क्योंकि इसने मांग भरे थे तो इसने कदम रखा था हिंदुस्तान पे और बहुत कुछ ये बताने की कोशिश कर रही थी। लकी देख, अब जाहिर सी बात है, हर एक दिन तूने वो सारे कांड किए हैं, वो लकी नहीं था। वो सारे महीने ना, वो सारे दिन, वो सारे डेट जो है ना मनहूस तरीन थे, ठीक है। अगर वो दिन नहीं आते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। समझ में आया? तेरे लिए लकी होगा, ठीक है, क्योंकि तुझे इसमें ज्यादा दिल लगता है ना, तुझे ये नाच गाना करके बहुत कुछ मिल गया है, पैसे कमा रही है वो, चाहे तू जलालत के पैसे कमा रही हो, वो तुझे अभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि इज्जत की रोटी तो तुझे रास नहीं आ रही थी, इसलिए तेरे लिए लकी है। तो बस मेरी यही दुआ है कि मार्च हो या जुलाई हो, अल्लाह पाक जो इंसाफ करने वाला होगा ना, तो क्या पता कि इसी मंथ में ही हमें इंसाफ दे दे। फिर ये लकी मंथ तेरे लिए लकी रहता है या नहीं, वो हम भी देखते हैं। हम भी यहीं बैठे हैं, तू भी यहीं बैठी है। वो तू कहती है ना वेट एंड वॉच, तो हम तुझे कहते हैं कि वेट एंड वॉच। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मैं नाम उनका नहीं याद कर पाई, कुछ अजीब सा नाम लिखा था, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे और मेरी तारीफ में इतने कसीदे लिख डाले कि आप बहुत प्यारी हैं। देखिए, खूबसूरती कुछ मायने नहीं रखती, असल चीज होती है आपका अखलाक, आपकी सच्चाई, आपकी सादगी। तो मैं इस पे ज्यादा तवज्जो देती हूँ। तो ये जो चेहरे की खूबसूरती है ये एक वक्त तक ही होती है, आखिर कोई इसने ढल जाना होता है, जैसे कि इस भगोड़ी की जो खूबसूरती है अब बुढ़ापे तक आ चुकी है, और लेकिन ये समझती है अपने आप को 16 साल की लड़की। खैर, मैं इसके बारे में जिस हद तक आप लोग कहते हैं ना कि हमारे दिल की बात आप रखती हैं, कहती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की दिल की बात जो आप लोग नहीं कह सकते हैं, मैं सोशल मीडिया पे यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो आप लोग कहना चाहते हैं, आप लोगों की दिल की बात मैं यहाँ पे रखूँ और इस भगोड़ी की बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करूँ। तो आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, कुछ आ जाते हैं चाटू कार, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा व्लॉग है, नहीं छोटा नहीं, आई थिंक लंबा हो गया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।